Have you ever felt lonely while you are chatting online? Well, many of us do. Especially, I'll tell it's Gen Z and millennials. Namaskar दोस्तों, welcome back to PR Talks. Today I'm going to talk on one such topic which is very close to my heart और मुझे ये लगता है कि ये सब आप भी feel करते हो but you don't like to talk. So today I'm going to talk on loneliness. लोनलीनेस का अगर मैं अपना मीनिंग बताना चाहती हूँ इट्स लाइक यू फील डिस्कनेक्टेड. आपके जो थॉट्स है, आपके जो वर्ड्स है, नोबडी लाइक लिसन्स टू यू, यू आर मिसअंडरस्टूड. आप सबके साथ होते हुए भी आप फील करते हो अलोन. लोनलीनेस को इन बेसिक टर्म्स कभी कभी लोग बोलते हैं आई एम फीलिंग वेरी लोनली बिकॉज आई एम अलोन नाउ, देयर इज नो वन टू टॉक टू. बट अगर हम लोनलीनेस का डीपर मीनिंग देखते हैं, इट्स अ फीलिंग वेरी डीप इनसाइड. जो फीलिंग एक ऐसा है कि हमारा प्रेजेंस को पूरा इग्नोर कर दिया जाता है. पूरा भीड़ में हम होते हुए भी हमें लगता है कि वी आर अलोन. और आजकल डिजिटल जनरेशन हो गया, आई मीन टू से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया के थ्रू में हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू वेरियस वीडियोस, या फिर हम कुछ वीडियोस में जाके कमेंट्स करते हैं और उन लोग हमें कमेंट बैक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है. बट लाइक्स और कमेंट्स से भी हम क्यों लोनली फील करते हैं? है ना दोस्तों, सोचने वाली बात. ये जो लोनलीनेस है दोस्तों, ये जब डे इन एंड डे आउट आप ये फील करते रहते हो, ये बन जाता है एकदम एक क्रॉनिक डिजीज, एक क्रॉनिक इलनेस जो in turn can affect your mental health, physical fitness and your overall well-being. दोस्तों, लोनलीनेस एक सिर्फ एक वर्ड बन के नहीं रह गया है, ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के हिसाब से और उनकी रिपोर्ट अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 5 to 15% ऑफ एडोलेसेंट्स सफर फ्रॉम लोनलीनेस. और उसमें भी अगर डेटा को ज़्यादा इसके लेके स्टडी हुआ है और ये पता चला है कि जेन ज़ी बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस से अफेक्टेड है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम या फिर जेन ज़ी क्यों अफेक्टेड है ये लोनलीनेस जो कि एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है. व्हाई आर दे सो मच अफेक्टेड? दोस्तों, सोसाइटल प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, ऑलवेज देयर इज अ प्रेशर टू परफॉर्म बेस्ट 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 एवरीवेयर. ये दोस्तों अफेक्ट हो रहा है और ये अफेक्ट इन टर्न बन रहा है एक क्रॉनिक डिजीज which we call it as loneliness. This is an era of social media दोस्तों. यहाँ आपको आपका लाइफ कैसा भी हो बट सोशल मीडिया में ये बहुत अच्छी होनी चाहिए. फैंटास्टिक लाइफ, गुड जॉब, गुड लाइफ पार्टनर, सब कुछ होना चाहिए. ऑल दिस, ये सब के पीछे हम भागते भागते या फिर शो ऑफ करते करते वी आर वेरी वेरी लोनली. इतना ही नहीं दोस्तों, नाउ ये जो डिजिटल एरा है इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अपग्रेड हो रहा है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस हो रहा है जिससे बहुत सारे जॉब्स भी खतरे में आ चुका है. और या इससे जेन ज़ी हो चाहे हम हो, वी आर अफेक्टेड. दोस्तों, ओवरऑल अगर हम देखें लोनलीनेस आजकल के ज़माने में यू हैव एवरीथिंग, सब कुछ है आपका, तुम्हारे पास मोबाइल है, यू कैन कनेक्ट टू द एंटायर वर्ल्ड बट स्टिल यू आर लोनली. सोचने वाली तो बात है ही दोस्तों. तो मैंने कुछ लोगों से बातें की, मेरे ऑफिस के लोगों से, और मैंने उनको पूछा हाउ डू यू डिफाइन द टर्म लोनलीनेस. कुछ ने मुझे ये बताया कि इट्स लाइक you have everything, still you are empty deep within. बात तो सोचने वाली है दोस्तों. कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हम भीड़ में कहीं खो गए हैं, we are lonely. That also makes sense. और एक कलीग ने मुझे ये बताया कि I have a family, I wake up, I am too much hitched to my mobile. मेरी लाइफ मोबाइल से स्टार्ट होता है और मोबाइल पे ही खत्म हो जाता है. I cannot discuss my issues with my family. I feel misunderstood, और
or I am alone. उसकी उसका जो आंसर था, उसने भी मुझे सोचने पे मैंने बहुत सोचा उसकी बात पर। एक कलीग ने तो मुझे ये बताया कि मैंने सोशल मीडिया ही छोड़ दिया। I asked her why. Then she told me that social media में सबके लाइफ इतनी हैपनिंग है और she feels that she is left out. और जब भी वो ये सब देखती है, उसे लगता है कि उसके लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है and she feels very very lonely. दोस्तों, आप किस तरह से लोनलीनेस को डिफाइन करोगे? सब होते हुए भी आप अकेले हो, या फिर देयर इज नो वन जिसके साथ आप बात कर सकते हो, ऑल्दो यू मे हैव अ वेरी बिग लिस्ट ऑफ फॉलोअर्स? हाउ डू यू डिफाइन लोनलीनेस? आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठते हो एंड यू फील सो बैड दैट यू फील लाइक शाउटिंग, and that feeling you have for quite a long period of time? If that is the case, then you are going through chronic loneliness. Chronic loneliness can lead to anxiety, and which affect our mental capacity to think properly, and हम डिसीजन तब इनडिसाइसिवली ले सकते हैं। दोस्तों, अभी तो हमने बातें की कि व्हाट इज लोनलीनेस, क्रॉनिक लोनलीनेस क्या है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी डील विद दिस? So first, dosto, I'll tell is that you should monitor your online presence or how much time you are using social media. You should monitor that. आजकल के जितने भी एंड्रॉयड फोन्स, मतलब आप फोन्स यूज करते हो, उसमें आ ही जाता है कि लास्ट 7 डेज में आपने कौन कौन से ऐप्स यूज किए, कौन कौन से लाइक साइट्स पे कितने टाइम आपने स्पेंड किए, सब कुछ। तो वो सारे डेटा को आप अपने लाइफ में चेक इन कीजिए, आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर कीजिए और डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया। Have some real friends, not online friends. Some friends with whom you can discuss your issues. You can go out. You can have good conversation over a cup of coffee. इतना ही नहीं दोस्तों, आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में भी पार्ट कर सकते हो, जैसे कि बी जिम या फिर योगा। एंड यस दोस्तों, यू शुड पुट इट इन माइंड दैट यू आर नॉट डूइंग दिस टू शो इट इन सोशल मीडिया, यू आर डूइंग दैट फॉर योरसेल्फ। आप इतना ही नहीं, आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। यू कैन गो आउट फॉर अ शॉर्ट ट्रिप एंड यस, दैट वे you'll make you'll bring yourself out of this syndrome, loneliness syndrome, and you can lead a better life. But it starts with you. You have to monitor your mental health, you have to monitor your activities, and then you have to take correct decisions. If you could relate to this video, then do drop a comment. Let me know how do you deal with loneliness. Also, if you really found this video helpful, do like, share and subscribe. It really will support my channel. Thank you. See you soon in the next video.